बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान पर क्या इंडिया को परेशान होना चाहिए, इस पर जो है आज बात करते हैं। जब चंद साल पहले वाशिंगटन में विल्सन सेनेटर थिंक टैंक में साउथ एशियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल ने इंडिया का दौरा किया और इस दौरे के दौरान इंडिया के एक मुकामी तज्जिया नकार से इन्होंने जो इनसे बात की वो इन्हें आज भी याद है। इंडियन तजिया नगार ने माइकल को कहा कि अगर पाकिस्तान नाकाम होता है तो हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि वो हमें अपने साथ ना ले डूबे। हालिया हफ्तों में पाकिस्तान सियासी और मौशी बहरानों का शिकार है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो भी सब आपके सामने है। इसके अलावा पाकिस्तान में महंगाई और मायूस कुन शरह जो है उससे भी फेस कर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा भी जो है वो लाहक है। कहा जा रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। जबकि माइकल कहते हैं कि जब आपका हरीफ हमसाया मुल्क एक ऐसे मुल्क जो बेहतरीन वक्त के बावजूद गैर मुस्तहकम है, शदीद सियासी तनाव, बड़े पैमाने पर बदअमनी और ख़ास तौर पर फ़ौजी क़यादत के साथ हम आहंगी के बारे में खदशात का सामना कर रहा है, तो आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जारी तनाव इंडिया तक फैल सकता है, बल्कि इससे भी बढ़कर यह है कि कशीदगी पाकिस्तान की तवज्जो उन चीज़ों से हटा सकती है जिनसे इंडिया को संगीन खतरात लाहिक हो सकते हैं, जैसा कि अस्करियत पसंद। 1947 में आज़ाद होने के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 3 जंगें लड़ चुके हैं, एक को छोड़कर बाकी सब कश्मीर पर थी। जबकि 2019 में इंडिया ने कश्मीर में इंडियन फौजियों पर अस्करियत पसंदों के हमले के बाद पाकिस्तानी इलाके में फ़ज़ाई हमले भी किए। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अपनी हालिया याददाश्त में दावा किया है कि इन हमलों के बाद दोनों ममालिक जौहरी जंग के करीब पहुंच गए थे, लेकिन 2021 में तय पाने वाली एक नई सरहदी जंग बंदी ने मामलात को काबू में रखा था। तो क्या इंडिया को अपने पड़ोस में पैदा होने वाली बदअमनी के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए? ये एक दूसरा सवाल जो है फिक्रमंदी का सवाल है। वाशिंगटन डीसी में हेडसन इंस्टीट्यूट ऑफ अबू धाबी में अनवर करकाश एकेडमी के स्कॉलर और साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी कहते हैं कि हालिया तारीख को देखकर तो मौजूदा बहरान इंडिया के लिए ज़्यादा परेशान कुन है। उनका कहना है कि सियासी अफरा तफरी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान को बदतरीन मौशी बहरान का सामना है और स्टैब्लिशमेंट कमज़ोर और अंदर से मुनकसिम दिखाई देती है। माइकल जैसे माहिरीन ने दो इंतहाई मंजरनामों को मुस्तरद किया। पहला ये कि पाकिस्तान मुसाहलत के लिए इंडिया से रबता करे, हालांकि ये अलग बात है कि इंडिया इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान इंडिया पर तवज्जो मरकूज करने वाले अस्करियत पसंदों को सरहद पार हमला करने की तरगीब दे सकता है। माइकल कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान एक और तनाज़े और वो भी इंडिया के साथ पैदा करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि नई दिल्ली को परेशान करने वाली बात यह है कि ऐसी सूरत हाल दो इंतहाओं के दरमियान आती है। माइकल का कहना है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें अंदरूनी मसाइल से परेशान पाकिस्तान के पास सरहद पार किसी भी किस्म के खतरे से बचने के लिए तवानाइयाँ नहीं होंगी। लंदन की SOS यूनिवर्सिटी में सियासत और बैनुल अक़वामी मुतालिया पढ़ाने वाले जो हैं अविनाश भी इसी तरह के जज्बात का इजहार करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद मुआशी और सियासी बहरान सरहद पर जंगबंदी को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जंगबंदी के दामन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि जंगबंदी का खात्मा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक खतरा नहीं, लेकिन चीन के साथ जारी फौजी तनाज़े की मौजूदगी में ये मजीद खतरनाक हो जाता है। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि इंडिया को के साथ अपने जुनून को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इससे बहुत ज़्यादा इंडियंस के ख्याल में इंडिया की मईशत जो है पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है और इस परेशान हाल पड़ोसी की मईशत इंडिया की अमीर तरीन रियासत महाराष्ट्र से भी छोटी रह गई है। माइकल कहते हैं कि इस तरह के रद्दअमल मुकम्मल तौर पर मतवक्के होते हैं। कौमें हरीफों को परेशान होते देखना चाहती हैं और ख़ास तौर पर जब इन खरीफों को जब इनके बारे में ख्याल हो जिनके बारे में ये ख्याल हो कि उन्होंने सरहद पार हमलों की सरपरस्ती की है और इनके खिलाफ जंगें की हों। पाकिस्तानी फ़ौज की मुश्किलात को देखकर भी इंडिया को एक ख़ास इत्मीनान हासिल होता है। तो जनाब,
یہ ساری صورتحال ہے کہ انڈیا کو جو ہے وہ بہت سارے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں پاکستان سے۔ بڑی زبردست قسم کی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔